मैं और मेरी वाइफ हनीमून पे गए हुए थे सिंगापुर में। हम सिंगापुर के एक बीच पे बैठे हुए थे। मेरी वाइफ वॉशरूम जाने के लिए उठी, लेकिन जब वो वापस आई उसने मुझे बताया कि एक क्रीपी आदमी उसे बुरी नज़रों से घूर के देख रहा था जब वो वॉशरूम जा रही थी। उस आदमी ने मेरी बीवी का रास्ता भी ब्लॉक किया जब वो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग होने के कारण वो साइड में हट गया। मैंने मेरी बीवी से पूछा वो आदमी कैसा दिखता था, लेकिन उसने इग्नोर करने को कहा। हमारा होटल बीच से कुछ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, लेकिन हमने ये मेक श्योर किया कि हम उस आदमी के बारे में पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट करें। फिर उसके बाद हम होटल जाके फ्रेश होके डिनर करने के लिए गए। हमने एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसके बाद थोड़ी सी वॉकिंग की और फिर हम होटल में आ गए। कुछ रात के 12 साढ़े 12 ही बजे होंगे। हम अपने रूम में ही थे, तब हमारे डोर पे किसी ने नॉक किया। मैंने पीप होल से दरवाजे के बाहर देखा। मैंने देखा कि एक आदमी नेवी यूनिफॉर्म में खड़ा है। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने ज़बरदस्ती से अंदर आने की कोशिश की। मैंने उसको पूछा कि उसको क्या चाहिए। उसने मुझे कहा कि उसकी एक चीज़ अंदर रह गई है, क्लीनिंग करते वक्त वो वहीं पे छोड़ गया और वो उसे अभी चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पूरे दिन तो डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा के हम बाहर गए थे, तो ये इंसान अंदर कैसे आया। फिर मैंने नोटिस किया कि वो आदमी मेरे वाइफ के साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। तब मेरी बीवी ने चिल्लाया कि ये वही आदमी है। मैं पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन बाय द टाइम मुझे रियलाइज होता उस आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने दूसरे हाथ से बैक पॉकेट से एक नाइफ निकाली और वो मुझे स्टैब ही करने वाला था, लेकिन मेरी बीवी बेड से भागते हुए आई और उस आदमी के ऊपर वाइन की बोतल फोड़ दी। वो आदमी जमीन पे गिर गया। हमें लगा कि वो मर ही गया। आवाज सुनते ही अड़ोस पड़ोस के लोग जमा हो गए। एक औरत पैनिक होते हुए चिल्लाने लगी, सिचुएशन को और भी वर्स्ट कर रही थी। हमने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया। वो हमारे लिए एक हॉरिबल सीन बन गया था, लेकिन हम इसी बात पे खुश थे कि हम दोनों भी जिंदा थे। हमें पुलिस ने क्वेश्चन किया, लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि उन्होंने सब कुछ विटनेस किया है और हमारी कोई गलती नहीं है। हमें स्टिल पता नहीं है कि उस आदमी के क्या इंटेंशंस थे, लेकिन मुझे गेस करना होगा तो मैं यही कह सकता हूँ कि उसे मेरी वाइफ चाहिए थी। वो एक बहुत बड़ा डम आदमी होगा जिसने सोचा कि वो ये सब करके बच जाएगा, वो भी एक पब्लिक बिल्डिंग में।